आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को जानकारी दी है कि भारत अब 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भागीदारी की संभावनाएं तलाश रहा है। इंडियन एयरफोर्स 2 यूरोपीय कंसोर्टिया में से किसी एक के साथ जुड़ने पर विचार कर रही है। यूके, इटली, जापान द्वारा नेतृत्व किया जा रहा ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम या फिर फ्रांस, जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। यह पहला आधिकारिक संकेत है कि भारत अपने स्वदेशी एमका प्रोग्राम के साथ साथ एक नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक नया एयरक्राफ्ट और उसकी बात नहीं है, यह एयर वॉरफेयर के अगले दौर में प्रवेश करने की तैयारी है। एयर कॉम्बैट अब एक नए फेज में प्रवेश कर रहा है। दशकों तक बढ़त उस एयरक्राफ्ट के पास थी जो ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकता था। फिर आया स्टेल्थ, जिसने विजिबिलिटी को कम किया और कंटेस्टेड एयर स्पेस में एयरक्राफ्ट के सरवाइव करने के तरीके को बदल दिया। लेकिन अब सिर्फ स्टेल्थ भी काफी नहीं है, क्योंकि अगला एयर वॉर किसी एक एयरक्राफ्ट से तय नहीं होगा, ये तय होगा पूरे नेटवर्क से। पूरे रीजन में ये बदलाव अब दिखाई दे रहा है। चीन ने J-20 स्टेल्थ फाइटर को डिप्लॉय कर दिया है, J-35 को इंडक्ट कर रहा है और अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स की टेस्टिंग कर रहा है जो 6th जनरेशन के लगते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड साइकिल नहीं है, ये एक नए तरह के एयर कॉम्बैट की ओर ट्रांजिशन है और भारत के लिए दबाव अब तुरंत का है। घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, तेजी से बदलता हुआ थ्रेट एनवायरनमेंट और एक टेक्नोलॉजिकल रेस जो लगातार तेज हो रही है। क्योंकि आधुनिक वॉरफेयर में एक जनरेशन पीछे रहना सिर्फ कैपेबिलिटी को कम नहीं करता, यह युद्ध शुरू होने से पहले ही इसका नतीजा तय कर सकता है। और यहीं पर 6th जनरेशन फाइटर सामने आते हैं, सिर्फ बेहतर एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं, बल्कि लड़ाई लड़ने के एक बिल्कुल नए तरीके के तौर पर। एक 6th जनरेशन फाइटर अकेले लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये एक नेटवर्क के सेंटर के रूप में काम करेगा और बड़े कॉम्बैट सिस्टम्स में एक फ्लाइंग नोड की तरह सिर्फ अपने सेंसर्स पर निर्भर रहने की बजाय ये हर दिशा से डेटा लेगा, जैसे ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से, आगे उड़ रहे ड्रोन से और पूरे बैटल स्पेस में मौजूद अन्य एयरक्राफ्टों से। ये सारी जानकारी रियल टाइम में फ्यूज होगी, सिर्फ पायलट को दिखाई नहीं जाएगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रोसेस भी की जाएगी, जो खतरे को प्रायोरिटाइज करने में मदद करेंगे, एंगेजमेंट पोजीशंस सुझाएंगे और पता लगने से स्ट्राइक के बीच के समय को कम करेंगे। इसी के साथ ये एयरक्राफ्ट खुद भी डिटेक्ट करना और मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ रेडार पर ही नहीं, बल्कि कई स्पेक्ट्रम्स में। इनके हीट सिग्नेचर्स को मैनेज किया जाएगा, इनके इमिशंस को कंट्रोल किया जाएगा और इनका डिजाइन हर एंगल से डिटेक्शन से बचने के लिए ऑप्टिमाइज होगा। यहां तक कि इनका इंजन भी उड़ान के दौरान अडेप्ट करेगा मिशन के हिसाब से और एफिशिएंसी तथा पावर के बीच शिफ्ट करेगा। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यह अकेला नहीं लड़ेगा, इसके साथ होंगे ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी लॉयल विंगमैन, जो कुछ आगे जाकर रिकॉनेसेंस करेंगे, कुछ दुश्मन के रडार्स को जाम करेंगे और कुछ हथियार लेकर सबसे पहले जोखिम उठाएंगे। मिलकर ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्बैट फॉर्मेशन बनाएंगे, जहां कैपेबिलिटी अब एक प्लेटफॉर्म में सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई प्लेटफॉर्म्स में फैली होगी। और यही वजह है कि कोई भी देश इन सिस्टम्स को अकेले विकसित नहीं कर रहा। एक 6th जनरेशन फाइटर को विकसित करना आधुनिक डिफेंस के सबसे जटिल टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक है। इसके लिए कई क्षेत्रों में एडवांसेस की जरूरत होती है, जैसे मटेरियल्स, प्रोपल्शन, सॉफ्टवेयर, ऑटोनॉमी और वेपन सिस्टम्स। इसी वजह से देश पार्टनरशिप बना रहे हैं। यूरोप में 2 बड़े प्रोग्राम्स पर काम चल रहा है, एक यूके, इटली और जापान के नेतृत्व में और दूसरा फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व में। दोनों ही भविष्य के एयर कॉम्बैट को परिभाषित करने की दौड़ में हैं और अब भारत भी इनमें से किसी एक में शामिल होने पर विचार कर रहा है।
एक बायर के रूप में नहीं, बल्कि उस भविष्य को शेप करने वाले पार्टिसिपेंट के रूप में, क्योंकि समय एक अहम फैक्टर है। भारत का अपना एम का प्रोग्राम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे पूरी तरह मैच्योर होने में अभी समय लगेगा। इसी बीच दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यही एक स्ट्रेटेजिक चॉइस पैदा करता है। क्या भारत पूरी तरह इंडिजिनस टाइमलाइंस पर निर्भर रहे या फिर उन्हें ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ कंबाइन करे? क्योंकि भविष्य का युद्ध क्षेत्र पहले से डिजाइन हो रहा है और जो देश इस डिजाइन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, उन्हें बाद में उसी के अनुसार अडेप्ट करना पड़ेगा, और वो भी किसी और की शर्तों पर। एयर कॉम्बैट अब एआई लिंक्ड और नेटवर्क आधारित युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जहां फाइटर जेट्स, ड्रोन, सैटेलाइट और लॉयल विंगमैन के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। भविष्य का हवाई युद्ध अब एक विमान बनाम दूसरा विमान नहीं होगा, बल्कि सिस्टम बनाम सिस्टम और नेटवर्क बनाम नेटवर्क होगा। भारत के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर सहयोग तलाशने का फैसला एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। अब ध्यान सिर्फ मौजूदा कमियों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले युद्ध क्षेत्र की तैयारी पर है। क्योंकि वायु शक्ति में आगे रहना अब कोई फायदा नहीं, बल्कि जरूरी आवश्यकता है।